द विलेज ड्यूड्स पर। आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो है थोर लव एंड थंडर, जो कि 2022 में बनी थी। इसमें जब शुरुआत में हम देखते हैं कि गोर, जो इस मूवी का विलन होता है, वो अपनी बेटी के साथ एक रेगिस्तान में पड़ा होता है। वहाँ पर सारी दुनिया ख़त्म हो रही होती है और वो अकेला बचा हुआ था अपनी बेटी के साथ। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी बेटी भी अब प्राण छोड़ देती है और वो अकेला रह जाता है। पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है और वो वहीं पे पड़ा रहता है। उसको भूख प्यास से वो बिल्कुल त्राही त्राही मांग कर रहा होता है। उसके पास कुछ नहीं होता। तभी वो एक अचानक जंगल में चला जाता है। वहाँ पर उसको पानी मिलता है और वो खूब झिड़क के पानी पीता है उसको। जब वो पानी पी रहा होता है तो उसका हाथ भी कट जाता है साथ में। वहाँ पर हाथ कटता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक तलवार है और उससे, लेकिन वो जख्म जल्दी ही उसका ठीक हो जाता है। और वहाँ से पानी निकल खाने के लिए बाहर निकलता है। वहाँ पर उसको फल मिलते हैं, वो उनको जी भर कर खाता है, भूखों की तरह, भेड़ियों की तरह खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रकाश का देवता आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत पूजा की है। गौर जो कहता है मैंने तुम्हारी बहुत पूजा की है, तो इसलिए मुझे इस दुनिया में कुछ तो आशीर्वाद दो ताकि मैं यहाँ सर्वाइव कर सकूँ। लेकिन जो देवता होता है वो कहता है कि नहीं, तुम एक भक्त, और भक्त का जो होता है बलिदान ही उसका अंतिम पायदान होता है। और ये सोचकर वो गौर बहुत ही दुखी होता है। वो सोचता है कि शायद मैंने इनको पूजा, इनको इतना माना, लेकिन ये मेरी कुछ सहायता नहीं कर रहे। तो इसलिए वो वहाँ से उसके गुस्सा होना स्टार्ट कर देता है और वो फिर उससे मिन्नतें करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। देवता कहता है, फिर वो अपनी बातों पर अड़िग रहता है कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम एक इंसान हो, तुम देवताओं वाले सिम्टम्स नहीं ले सकते। तो गौर इससे काफ़ी गुस्सा होता है और उसके गले में पड़ा हुआ जो उसका देवताओं का जो माला होती है उसको तोड़कर फेंक देता है। अब वो फेंकने के बाद उसको कहता है कि नहीं, मैं आज के बाद तुम्हें नहीं मानूंगा और ना ही किसी देवता को आज के बाद जीने दूंगा। लेकिन देवता फिर भी उसी बात पर अड़ा रहता है कि नहीं, भक्त होते हैं वो, उनका कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक देवता की पूजा कर रहे होते हैं। उसके बाद उनका कुछ क्या होता है क्या नहीं होता वो उनके देवताओं पर निर्भर करता है। गुस्सा होता है जब वो गले में से निकाल के फेंकता है तो वो देवता गुस्सा हो जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसके जो गौर होता है उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है जो कि, और वो नेक्रोसोर्ड्स को लेकर उस देवता को मार देता है और इस तरह उस देवता को ख़त्म कर देता है। इधर हम देखते हैं कि थोर जो होता है एक शिला पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा होता है और जो कॉर्ग होता है वो बच्चों को कहानियाँ सुना रहा होता है थोर की, कि किस तरह थोर बचपन से ही दूसरों की सहायता करने में अव्वल रहता है। वो कभी किसी उसको बोलता है वो उसको हाँ ना नहीं करता और वो उनकी सहायता करता रहता है। वो किस तरह बचपन से आज तक 70 गैलेक्सियों के साथ लड़ता आया है। वो किस तरह लोगों के साथ मदद करता है। उसने ढेरों लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो कहता है 500 लड़ाइयाँ इसने लड़ी, 500 से ज़्यादा, और उसने बहुत से प्लैनेट्स को बचाया। और ये थोर की कहानी होता है जो और बच्चों को सुना रहा होता है। इधर जब उसके पास क्वेल आता है वो कहता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, और एक प्लैनेट पर बहुत ही ज़्यादा लोगों ने तबाही मचा दी है, वो उस वहाँ पर जाके तबाही को बचाना बहुत है। इधर जब वो प्लैनेट पर आता है उसका जो राजा होता है अकाल उसको उसका स्वागत करता है और वो कहता है जिस तरह तुम हमारी मदद करोगे, इसका मदद जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर आके लोग बहुत ही शांति से रहते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उड़जड़ कर दिया है। तो वो उन एनिमीज़ के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन होता है क्या, जब उन एनिमीज़ के साथ लड़ रहा होता है तो उनका मंदिर भी टूट जाता है। इधर जब दूसरे सीन में अब देखेंगे तो जैन फोस्टर होती है जो कि कैंसर से लड़ रही होती है और अस्पताल में होती है। उसको काफ़ी चौथे स्टेज का कैंसर होता है। उसको कहीं से एक वाइकिंग्स की बुक मिल जाती है जिसमें कि जो हथौर और दूसरी चीज़ों का उसको याद आने लगती है। और तो जो वेलकेरी होती है, जो हेड होती है एसगार्ड्स की, वहाँ पर एक प्ले चल रहा होता है जिसमें कि थोर की बहन भी होती है और उसको प्ले में लिया जाता है, हेला, जो कि प्ले कर रही होती है। और साथ में बाहर थोर का जो टूटा हुआ हथौड़ा होता है वो भी दिखा रहा था, जिसपे पब्लिक देखकर वहाँ पर देखने आती है। जेमी भी वहाँ पे उस हथौड़े को देखने आती है। लेकिन जब वो उसके पास आती है ना तो वो हिलने डुलने लगता है, चमकना लगता है। तो उसको याद आता है कि उसका क्या है। इधर जब शिप पे वो होता है तो वो सारे के सारे उनको मारकर बाहर निकल जाता है और वो थोर फिर से देखता है कि उस पर मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है दूसरे प्लैनेट से, ताकि वो उनकी मदद कर सके। उसमें साथ में एक उसकी दोस्त सिफ भी होती है जो उसको बुला रही होती है। तो थोर इसको देखकर उसको मदद करने के लिए निकल पड़ता है। और जो क्वेल होता है, क्वेल और थोर दोनों वहाँ पर कहते हैं हमें अलग अलग जाना चाहिए ताकि हम सबसे एडजस्ट कर सकें। इसलिए थोर और कॉर्ग एक तरफ जाते हैं और क्वेल जो होता है दूसरे प्लैनेट पर चला जाता है। अब कॉर्ग थोर इसके साथ स्टोन ब्रेकर के साथ वो वहाँ पर उस प्लैनेट पर पहुँच जाते हैं, जो कि देखता है कि वहाँ पर जाकर सारे देवताओं को एनिमीज़ ने मार दिया था। वहाँ पर उसकी जो दोस्त होती है सिर्फ, वो बताती है कि जो उनका जो दुश्मन है जिसने मारा वो गौर है और वो एटर्निटी की तरफ बढ़ रहा है। और वो वहाँ पर जाकर उसका
विनाश करना चाहता है उसका, और वो तपस्या करना चाहता है, उस चीज़ को हासिल करना चाहता है जिससे कि सारी दुनिया को ख़त्म कर सके। तो इसलिए वहाँ पर जाना ज़रूरी है, तुम उनको बचाओ। इधर जब वो थोर आता है तो वहाँ पर देखता है कि लोग आपस में लड़ रहे होते हैं वहाँ पर, और उसका तो हथौड़ा भी दिखता है उसे, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये हथौड़ा चला कौन रहा है। तभी उसको दिखाई देता है कि वो एक लेडी होती है जिसका, जो कि उसकी पहले प्रेमिका ही होती है, जो पहले वाले जो उसको चलाए थे, जो उस फ्लैशबैक में चला जाता है, और वहाँ पर जेन फोस्टर जो उसकी प्रेमिका होती है, उसकी जो रखवाली करने के लिए उसने थोर ने हथौड़े का होता है। तो ये तब से वहाँ पर उसकी रखवाली कर रहा होता है, और ये दोबारा, लेकिन अपने अपने कामों की वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं, और ये फिर दोबारा से वो सीन उसी लड़ाई पर आ जाता है, और वहाँ पर उन सबको देखता है कि वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और आपस में उनको वहाँ से निकलना होता है। लेकिन जो जेन फोस्ट होती है वो वहाँ पर गौर के साथ भी लड़ रही होती है। गौर वहाँ पर देखता है कि थोर के साथ लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन थोर वहाँ पर उससे हल्का पड़ना शुरू हो जाता है, गौर को मार भी सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेन आती है, और जेन क्या करती है, जो उस गौर के उस तलवार को बीच में से काट देती है और थोर को बचा लेती है। और ऊपर से जब वो बच्चों को किडनैप करके ले जाता है तो सारे के सारे जो वहाँ के पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी व्याकुल होते हैं, और वेलकरी उनको समझा रही होती है कि नहीं, हम बच्चों को लाएंगे, और थोर भी कहता है कि हम बच्चों को लेकर आएंगे, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। और इस तरह वो बच्चों को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जेन और वो दोनों वहाँ पर जाते हैं, साथ में वेलकरी भी होती है, वो बता रही होती है कि किस तरह गौर उनको ट्रीट करता है और वो कैसे वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन वो कहता है गौर बहुत शक्तिशाली है, उसके पास एक जो नेक्रोसवर्ड्स होती है वो भी उसके पास है, और वो जिसके हाथ में होती है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। लेकिन वो क्या करता है, वो हर बार हाथ बदलती रहती है, किसी के हाथ में जाती रहती है, और जो जिसके हाथ में होती है वो उसको विनाश भी कर देती है। तो ये सारी बातें थोर, वेलकरी और जेन के बीच में होती है। तभी वहाँ पर हेम डायरेक्शन का होता है, स्ट्राइड्स का, वहाँ पर जादू से वहाँ पर आता है, वो उसकी आंखों के थ्रू उन बच्चों के पास पहुँच जाता है थोर, और उनसे बातें करता है कि मैं तुम्हें बचाने आऊँगा, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम आराम से रहो। और वो इस तरह थोर, वेलकरी और जेन वहाँ पर उनको बच्चों को बचाने के लिए वहाँ पर सलाह कर रहे होते हैं, और वो निकल पड़ते हैं एक शिप पे उस प्लैनेट की तरफ जहाँ पर वो बच्चे बंद, और वो प्लैनेट काफ़ी काला होता है। उससे पहले वो देवता के पास जाते हैं मदद के लिए। अब जब देवताओं के पास मदद के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अनजान आदमियों को जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन वो किसी न तरह छुप छुपा के वहाँ पर पहुँच जाते हैं बीच में, और उनका जो लीडर होता है जोस, वो वहाँ पर उनको संबोधित कर रहा होता है। तभी वहाँ पर थोर निकल के आता है, और वो कहता है कि हमें गौर को मारना चाहिए और उसके हमें तो आपकी मदद है। लेकिन जो जोश होता है वो कहता है नहीं, हम गौर की तरफ नहीं जा सकते, वो एटर्निटी की यहाँ पे रहता है, वो काफ़ी शक्तिशाली है, और जब हम उसकी तरफ जाएंगे तो वो हमें मार देगा, क्योंकि उसके पास नेक्रोसवर्ड्स है, और इसलिए हम वहाँ उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहते। तो जोश जो होता है अपनी बात पर अड़िग रहता है, लेकिन जो थोर होता है वो उसको नहीं मानता, और वो अपने थंडरबोल्ट से उस पर थोर पे हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले वो उसको बांध देता है जोश। जब उसको बांध देता है तो उस वेलकरी और जेन्स वो भी देख रहे होते हैं कि इसको अब बचाने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। तो वो जब थोर को बांध देते हैं और वहाँ पर उसको नहीं जाने देते, ताकि वो थोर दोबारा वापस उस प्लैनेट पर ना जाए और वहाँ से गौर को पता ना लगे कि ये कहाँ से आए हैं, नहीं तो उनको मुसीबत हो जाएगी, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा उन देवताओं को। तो इसलिए वो ज़्यादा उनसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन थोर उनको बार बार समझाता रहता है कि नहीं, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जब वो बांध दिया जाता है तो जेन और वेलकरी या तो उनसे लड़ना है। इधर जो थोर होता है वो भी अपने हाथों से जंजीरों को तोड़ देता है और जोश के साथ युद्ध करना पड़ता है। लेकिन जोश जो होता है वो कोर के ऊपर थंडरबोल्ट से हमला कर देता है और जो कोर होता है वो बिखर जाता है। अब ये देखकर थोर काफ़ी गुस्सा होता है और वो जोश की तरफ अटैक करता है, और वो अपने स्टोन ब्रेकर से उसका थंडरबोल्ट की तरफ जो फेंकता है थंडरबोल्ट, तो वो उसको वापस उसकी जोश की तरफ फेंक देता है और वो उसको मार देता है। अब जो वेलकरी होती है वो उस थंडरबोल्ट को लेकर निकल लेती है, जेन्स भी वहाँ पर होती है, उसको भी निकल लेती है और अपने प्लैनेट में आ जाते हैं, और वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। अब वो जा रहे होते हैं इटर्निटी की तरफ, जहाँ पर वो गौर और दूसरे बच्चों को लेकर जाते हैं। इसमें जेन फॉरेस्ट कहती है कि वो वहाँ पर जाना मुश्किल है, उसको कैंसर है और वो उससे कितना प्यार करता है, वो सारी चीज़ें मतलब जो फ्लैशबैक है वो वहाँ पर होना स्टार्ट होता है। लेकिन वो कहते हैं हमें अभी कैंसर से पीड़ित हूँ और मेरा कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना टाइम होता है मैं वहाँ पर जीने की कोशिश करूँगी। इसलिए थोर भी उसको ये समझाते हुए उस काले प्लैनेट की तरफ है जहाँ पर बिल्कुल ही अंधेरा होता है। उस अंधेरे में वहाँ पर वो बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बच्चों को ढूंढते ढूंढते जब वो एक जगह पहुँचते हैं तो वहाँ देखती है कि जो गौर होता है उसको एटर्निटी की तरफ जाना है, जो कि स्टोन ब्रेकर की तरह फॉरेस्ट की तरह उसके पास जाने का, तो इसलिए वो स्टोन ब्रेकर को फेंक देती है ताकि ये गौर के पास ना पहुँचे। तभी वहाँ पर गौर आ जाता है, गौर से स्टोन ब्रेकर के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर नहीं होता, वो उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। जेन और वेलकरी को वो बंदी बना देते हैं और वो थोर के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। अब इधर जब जेन और जो दूसरे होती है वेलकरी, वो उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी वो अपने हथौड़े को बुला लेता है थोर, और वहाँ पर बिल्कुल एकदम बिजली चमकती है और उन दोनों के साथ भयंकर युद्ध होता है।
लेकिन तभी वेलकरी वहाँ पर आ जाती है। वेलकरी आ जाती है तो उसकी तलवार को तोड़कर फेंक देती है, उसमें बीच में से काट देती है और फिर से वो उन दोनों के बीच में युद्ध करने की नौबत आ जाती है। लेकिन ये देखकर जब वो तीनों उस पर हावी पड़ना हो जाते हैं, गोर वहाँ से भाग जाता है और भागकर वो कहीं दूर कहीं छुप जाता है। इधर वो दोनों लेकिन वो स्टोन ब्रेकर को साथ मिल जाता है। इधर जेन, वेलकरी और जो थोर होते हैं वो नीचे धरती पर आकर गिर पड़ते हैं। जेन काफ़ी अब नाजुक हो सकी है, उसमें कैंसर जो है वो काफ़ी उसके चौथे स्टेज से पार कर चुका है, तो इसलिए वो वहाँ पर उसका ऐसा जाना अच्छा नहीं होगा। तो थोर कहता है तुम यहीं पर आराम करो और ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम वहाँ पर लड़ो। वेलकरी भी घायल थी, इसलिए वो थोर को भी वहाँ थोर उसको छोड़ कर चला जाता है और वो थोर अकेला वहाँ पर चल पड़ता है उस गोर को लड़ने के साथ। गोर के पास वो एटर्निटी के पास जा पहुँचता है और जब वो एटर्निटी के पास पहुँचता है तो वहाँ पर जाकर वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। वो अपने परछाई से जो क्रिएचर्स हैं वो बनाने की कोशिश करता है। जब भी थोर वहाँ पर आ जाता है, थोर उन बच्चों में अपनी शक्ति डाल देता है और वो क्रिएचर से लड़ने की कोशिश करते हैं। वो लड़ते रहते हैं। थोर और गोर के बीच में भयंकर युद्ध होता है। इधर जो जेन होती है वो भी काफ़ी विचलित हो जाती है और वो निकल पड़ती है ताकि थोर को बचाया जा सके, लेकिन वेलकरी वाले जो घोड़ा आता है उस पर वो जेन निकल पड़ती है और जाकर वहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी थोर और गोर के बीच में, तो बीच में टपक पड़ती है उनके और उस गोर को वहाँ से भगा देती है और उसकी तलवार को भी बीच में से काट देती है। थोर ये देखकर काफ़ी दुखी होता है कि जेन वहाँ पर आ गया, क्योंकि उसको पता होता है अब इसका ज़्यादा टाइम नहीं है। और जो एस्ट्रेड होता है वो अपने जादू से उन बच्चों को लेकर चला जाता है। थोर कहता है कि तुम उन बच्चों को ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो थोर और के बीच में बच्चों को छोड़ के वो युद्ध होना शुरू रहता है। जो जेन होती है वो आकर जोर के तलवार को बीच में से काट देती है और वो वहाँ पर एटर्निटी की तरफ पहुँच जाता है। वो उससे मांग रहा होता है कुछ, तभी थोर वहाँ कहता है तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, इसका पूरी दुनिया को नुकसान होगा। तो वो कहता है इन दोनों के बीच में वार्तालाप वो चलता रहता है। थोर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो, वो क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी। तो गोर कहता है कि मेरी बेटी मर चुकी है और मैं ज़्यादा नहीं, तो अगर मैं उसको एटर्निटी से मांग भी लूँ तो उसको पालेगा कौन, पोसेगा कौन। तभी जेन कहती है वो थोर पालेगा उस तुम्हारी बेटी को। तो थोड़ा भावुक हो जाता है और एटर्निटी से अपनी बेटी को मांग लेता है। उसकी बेटी को मिल जाती है और वो वहाँ पर गोर बेटी को मांगकर उन्हीं की बेटी के गोद में ही दम तोड़ देता है। इधर सारी की सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। जो जेन होती है वो भी गुजर जाती है क्योंकि उसका 4th स्टेज का कैंसर था, वो मर जाती है। अब जो गोर की बेटी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वेलकरी उनको तलवार चलाना ये दूसरी चीज़ें सिखा रही होती है। गोर मर चुका होता है, बेटी उसकी थोर के पास होती है, उनकी अपनी अपनी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। थोर की बेटी यानी गोर की बेटी के पास से भी अब सुपर पावर आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो उसकी बेटी है। इधर जो जोश होता है वो मरा नहीं होता, वो कहता है कि अब लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि सुपर हीरोज़ की ज़रूरत है और वो उस सुपर हीरोज़ को जाते हैं जो अब दुनिया की सेवा करते हैं। अब आसमान की तरफ कोई नहीं देखता, अब सुपर हीरोज़ को डिमांड करते हैं दुनिया। तो इस तरह ये मूवीज़ का अंत आ जाता है और ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए।